नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोग का पोस्टल गाइड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब एमटीएस परीक्षा राजस्थान सर्किल का सोल्व प्रीवियस ईयर देखते हैं विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ में। एमटीएस पेपर 1 है जिसमें टोटल मार्क्स 100 नंबर का रहता है और टोटल टाइम 60 मिनट का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फी फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। डुप्लीकेट पासबुक का फी कितना है बताइए। ₹10 है कि ₹40 है कि ₹20 है कि ₹50 है। तो डुप्लीकेट पासबुक का फीस कितना होता है तो ₹50 होता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर मैच्योरिटी। एक पीपीएफ अकाउंट मैच्योरिटी होने के बाद लोक भविष्य निधि खाता अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल इन मंथली इनकम स्कीम। किसी एक व्यक्ति द्वारा मासिक आय खाते में अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है। 1.5 लाख रुपया कि 4.5 लाख रुपया कि 3 लाख रुपया कि 9 लाख रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4.5 लाख रुपया। यही ज्वाइंट खाता रहता है MIS का, तो कितना हो जाता 9 लाख रुपया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ मंथली इनकम स्कीम अकाउंट इज अलाउड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। डाकघर मासिक आय जमा खाते को कितने वर्षों बाद असामयिक बंद करने की अनुमति है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स, ऑप्शन डी 4 ईयर्स। तो इसका करेक्ट क्या होगा 1 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है। 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया कि 1500 रुपया। तो इसका करेक्ट क्या है 500 रुपया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम टू गेट द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये का जीवन बीमा लेने के लिए वार्षिक किस्त कितना देना होता है। 440 रुपया कि 220 रुपया कि 110 रुपया कि 330 रुपया। तो इसका करेक्ट क्या होगा 330 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड। अंतर्देशीय पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है। 5 ग्राम, 15 ग्राम कि 10 ग्राम कि 20 ग्राम। तो अंतर्देशीय पत्र का अधिकतम भार कितना होता है 5 ग्राम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्सल। पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। 1 मीटर कि 3 मीटर कि 2 मीटर कि 4 मीटर। तो इसका करेक्ट क्या होगा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट, एक बुक पैकेट का अधिकतम भार कितना हो सकता है, 2 kg, 4 kg, 3 kg कि 5 kg। तो इसका करेक्ट क्या होगा, 5 kg। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए स्पीड पोस्ट आर्टिकल, स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम भार कितना हो सकता है, 30 kg, 40 kg कि 35 kg कि 43 kg। तो इसका करेक्ट क्या है, 35 kg। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टाम्प्ड विथ द डेट स्टाम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मुहर लगानी पड़ती है। ऑप्शन ए 2 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी 3 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी 4 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी 5 पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट क्या है, 2 पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस आर केप्ट ओपन फॉर मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी आवर्स ए डे, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अधिकतम कितने घंटों के खुले रहते हैं, 3 घंटा कि 4 घंटा कि 5 घंटा कि 6 घंटा। तो इसका करेक्ट क्या है, 5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 13, द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ व्हिच ऑफिसर, डाक विभाग किस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी सेक्रेटरी पोस्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मेंबर पोस्टल डिवीज़न न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पोस्टल सर्किल्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने पोस्टल सर्किल हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 23। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ व्हिच पोस्टल सर्किल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस पोस्टल सर्किल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो अंडमान निकोबार क्या होता है, हम सब पढ़े थे पोस्टल गाइड फर्स्ट में, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन रहता है, अंडमान निकोबार रहता है, फिर कौन रहता है, सिक्किम रहता है और कलकत्ता रहता है। ठीक है, अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, अपने वर्तमान स्वरूप में डाक विभाग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1854, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1855, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1853, ऑप्शन डी 3 अक्टूबर 1852। तो इसका करेक्ट क्या होगा, 1 अक्टूबर 1854। चलिए नेक्स्ट चलिए। टर्म्स लाइक, क्वेश्चन नंबर 17, टर्म्स लाइक वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए एसबी अकाउंट, ऑप्शन बी फ्रैंकिंग मशीन, ऑप्शन सी रजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑप्शन डी फिलेटेलिक ब्यूरोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्रैंकिंग मशीन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल, किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए पोस्टल शुल्क कितना है। 9 रुपया कि 6 रुपया कि 3 रुपया कि 10 रुपया। तो इसका करेक्ट क्या है, 6 रुपया। क्वेश्चन नंबर 19,
विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। बीमाकृत वस्तु के कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी। ऑप्शन ए 500 रुपया, ऑप्शन बी 100 रुपया, ऑप्शन सी 200 रुपया, ऑप्शन डी नो लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 20, सजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज मेंशन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सुझाव और शिकायत पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाकर रखी जाती है। ऑप्शन है हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी सर्किल ऑफिस, ऑप्शन डी ऑल पोस्ट ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल पोस्ट ऑफिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंधा साहित्य पैकेट के भार की सीमा क्या है। ऑप्शन ए 4 kg, ऑप्शन बी 2 kg, ऑप्शन सी 20 kg, ऑप्शन डी 7 kg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 kg। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीडायरेक्ट ए पोस्टल आर्टिकल्स। किसी भी डाक वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पुनः निर्देशित कर सकता है। ऑप्शन है बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑप्शन बी बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑप्शन सी बाय एन इंटरमीडिएट ऑफिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए किसी भी डाक वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पुनः निर्देशित कर सकता है। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कि बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन कि बाय एन इंटरमीडिएट ऑफिस। तो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है तो वहाँ से भी हो सकता है, से यहाँ से भी हो सकता है, ऑप्शन ए से भी हो सकता है। इसमें ऑफिशियल आंसर की मैं कुछ 2 को बोल रहा था, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। जहाँ से पोस्ट होता है ना वहीं से रीडायरेक्ट कर सकता है आदमी, लेकिन उसके लिए कुछ फीस देना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फर्स्ट क्लास मेल। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी मेल में आता है। ऑप्शन ए लेटर, बुक पैकेट, लेटर कार्ड, ऑप्शन बी लेटर, लेटर कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज पेपर, ऑप्शन सी लेटर, पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड, ऑप्शन डी लेटर्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एंड लेटर कार्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट क्लास मेल में कौन आता है? लेटर, पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ ए सर्किल और वेयर देयर इज मोर देन वन सच हेड ऑफिस, द वन अटैच टू ए हेड क्वार्टर इज टर्म्ड एज व्हाट। किसी सर्किल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहां एक से अधिक ऐसे हेड ऑफिस हैं जिन्हें मुख्यालय से संलग्न किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रधान डाकघर, ऑप्शन बी उप डाकघर सब पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी जनरल पोस्ट ऑफिस, और ऑप्शन डी रिकॉर्ड ऑफिस। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसे हम जीपीओ बोलते हैं। वो कहाँ रहता है? किसी सर्किल का मुख्यालय वहीं पर है, उसको जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। चलिए इसका क्या होगा? जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर पोस्ट ऑफिस इज इशूड बाय whom। किसी डाकघर के ड्यू मेल और सॉर्टिंग सूची किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए द पीएम ऑफ द कंसर्न पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी सब डिविजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसर्न,
ऑप्शन डी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट क्या होगा? द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसर्न्ड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिट बैग ऑफिस सेंड्स इट डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए द लोकल एचओ, ऑप्शन बी द एसपीओ ऑफिस, ऑप्शन सी द एसआरएम ऑफिस, ऑप्शन डी द डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो यूनिट बैग कार्यालय अपनी दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजता है? तो इसका करेक्ट क्या होगा? द डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएमओ? टीएमओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट मेल ऑफिस, ऑप्शन बी ट्रांजिशन मेल ऑफिस, ऑप्शन सी ट्रांसफ़र मेल ऑफिस, ऑप्शन डी ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो इसका क्या होगा करेक्ट? ट्रांजिट मेल ऑफिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ए लेबल टाइड टू द टॉप ऑफ द लेबल्ड बंडल इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? लेबल बंडल के ऊपर बांधी जाने वाली लेबल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चेक लिस्ट, ऑप्शन बी चेक स्लिप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट क्या है? चेक स्लिप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए स्टेशन बंडल इज कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग? एक स्टेशन बंडल में से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं होती है? ऑप्शन ए स्टेशन रजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑप्शन बी स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑप्शन सी ओनली स्टेशन रजिस्टर्ड पार्सल, ऑप्शन डी वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स। तो इसका करेक्ट क्या होगा? स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हम सब बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन अपना ऑनलाइन में अपना ख़त्म करते हुए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ए जर्नी परफॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ ए सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर इज कॉल्ड एज व्हाट? काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे तक की जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रिप, ऑप्शन बी इवेंट, ऑप्शन सी राउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो क्या कहते हैं? तो ट्रिप कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अब आ गया जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। ए स्पेशल काइंड ऑफ वूल कॉल्ड पश्मीना इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? एक विशेष प्रकार की ऊन पश्मीना भारत की कौन सी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी विदर्भा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका करेक्ट क्या होगा? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज पाक स्टेट इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। पाक स्टेट कहाँ स्थित है? पाक जल संधि। तो ये है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतनाट्यम इज द डांस फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट? भारतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 34, द फेमस आर्टिस्ट बिस्मिल्लाह खान वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग? प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी फ्लूट।
तो इसका करेक्ट क्या है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इन्यूमरेटेड? भारतीय संविधान की कौन सी धारा में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 50A, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 52A, ऑप्शन डी 53A। तो इसका करेक्ट क्या होगा? 51A। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय हुम इन इंडिया? भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं कि भारत के गृह मंत्री करते हैं कि भारत के मुख्यमंत्री करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं? गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं बताइए? प्रेसिडेंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया? भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी डॉक्टर विलियम गैंडे। बताइए तो इसका करेक्ट क्या होगा? फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड का तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ए होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट अवेलेबल ऑन द अर्थ? धरती पर सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी डायमंड। तो इसका करेक्ट क्या होगा? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैन्स? जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी भैरवनाथ, ऑप्शन डी कालीनाथ। तो इसका कौन थे? ऋषभनाथ थे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर डिड महात्मा गांधी डू हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बेगूसराय। तो इसका करेक्ट कहाँ है? चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए इसके बाद आपका आ गया 41 से 50 तक जाएगा क्या? मैथ सेक्शन। ये सब आप सब बना लीजिएगा। क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। ए शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स ए गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ इन ए वीक हिज सेल वाज ऑफ रेस 392, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट? एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी सप्ताह में उसकी कुल बिक्री 392 रुपया थी तो उसका लाभ कितना था? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन डी 62, ऑप्शन डी 72। 41 हो गया प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। इसमें हम नहीं तो बना नहीं सकते, आप सब खुद से बना लीजिएगा। चलिए इसमें लेटर पैड वाला मेरे में नहीं है फंक्शन मोबाइल में, इस कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। ए सम ऑफ रेस 12,500 अमाउंट टू रेस 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो इसमें रेट निकाल लीजिएगा आप सब। प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है।
तो ऐसे हुआ P गुना R गुना T बटा 100। तो आपसे पूछ रहा है रेट पूछ रहा है तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, what is the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same work? यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को करने में 15 पुरुष और 20 लड़के कितना समय लेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 44। 2 numbers are 20% and 50% more than a third number. What is the ratio between 2 numbers? 2 अंक एक तीसरी अंक से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, उन 2 अंकों का अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। A farmer traveled a distance of 61 km in 9 hours. He traveled partially on foot at a speed of 4 km per hour and partially on bicycle at a speed of 9 km per hour. What is the distance traveled by him on foot? ऑप्शन ए 14 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 16 किलोमीटर, ऑप्शन डी 17 किलोमीटर। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर तय की। उसने पैदल कितनी दूरी तय की? क्वेश्चन नंबर 46। ए ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट 20 रुपया पर kg विथ 30 kg ऑफ राइस ऑफ अदर वेराइटी एट रेट 36 रुपया पर kg एंड सेल्स द मिक्सचर एट रेट 30 पर kg. व्हाट इज हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंट? ऑप्शन ए नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन बी 10% प्रॉफिट, ऑप्शन सी 5% प्रॉफिट, ऑप्शन डी 5% लॉस। एक व्यापारी 20 रुपया प्रति किलोग्राम भाव वाले 26 किलोग्राम चावल 36 रुपया प्रति किलो भाव वाले 30 किलोग्राम चावल दूसरी प्रकार के चावल के साथ मिला देता है और मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन 30% ऑफ 300 प्लस x% ऑफ 50 इक्वल टू 60% ऑफ 400। इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड 10? इसको भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2. व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 overs टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन? ये क्रिकेट गेम के पहले 10 ओवर में रन गति 3.2 रन प्रति ओवर थी। 282 रन का टारगेट प्राप्त करने के लिए बचे हुए 40 ओवर में प्रति ओवर रन गति क्या होनी चाहिए? और क्वेश्चन नंबर 50 है। अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्टेड रेस 8,000 and 4,000 and 8,000 respectively in a business. Arun left after 6 months. If after 8 months there was a gain of race 4,005, then what will be the share of Kamal? अरुण, कमल और विनय ने क्रमशः 8,000 रुपया, 4,000 रुपया और 8,000 रुपया किसी व्यवसाय में लगाया। अरुण 6 महीने के बाद छोड़ गया। यदि 8 महीने बाद 4,005 रुपया का लाभ हुआ तो कमल का हिस्सा कितना होगा? चलिए ये हो गया MTS पेपर राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा होगा या वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।